अस्सलाम वालेकुम। KN डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। जिस तरह से लाहौर शहर समेत सूबा पंजाब में CCD ने भरपूर कार्रवाइयाँ की और क्राइम की लहर, क्राइम की शरह एकदम से नीचे आ गई थी। CCD ने ज़रा सा मुल्ज़मान को रिलीफ दिया, ज़रा सा गिरफ्तारियाँ अमल में लाने में ताख़ीर की, क्राइम फिर एक बार आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया है। क्योंकि कहा जाता था 60% जो है वो लाहौर शहर से क्राइम का ग्राफ नीचे आ गया है। यकीन करें उसकी सबसे बड़ी बुनियादी और बड़ी वजह ये थी कि CCD के खौफ से लोग वारदात करना छोड़ गए थे, लोग डकैती करना छोड़ गए थे, लोग ख़वातीन को तंग करना छोड़ गए थे। वरना तौबा 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 तौबा, ये हाल था। इधर वारदात, इधर वारदात, इधर फायर मार दिया वारदात के दौरान। 395, 392, 394, ये 92, 93, 94 में भी सारा दिन गुजरता था और ये वारदातें एकदम से गायब हो गई। लाहौर शहर के SHOs को सुख का सांस आया। ये सारी मेहरबानी किसकी है? CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। बादशाह बैठे हुए हैं ऊपर, सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब मुकम्मल तौर पर अपने अफसरान को ब्रीफिंग देते हैं किस तरह से मुल्ज़मान गिरफ़्तार करना है, किस तरह से रिकवरी करनी है। रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी मीटिंगें होती हैं और कहा जाता है क्राइम फ्री स्टेशन बना दिया जाएगा। ये लाहौर सिटी जो है, यहाँ पर तुम्हें वारदात नज़र नहीं आएगी। और वही हुआ, क्राइम नीचे आ गया। लेकिन अब देखने में आया कि वारदातें फिर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। कभी मिल्लत पार्क के इलाका में वारदात हो रही है, कभी शादरा में वारदात हो रही है, कभी नवाकोट के इलाका में वारदात हो रही है, तो कभी शफीकाबाद के इलाका में वारदात हो रही है। ये वारदातों का सिलसिला फिर एक बार शुरू हो गया है। मोटरसाइकिलें चोरी की वारदातें शुरू हो गई हैं। AVLS ने भी अच्छा काम किया था। सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब की जो टीम है, AVLS एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ ने भी मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए थे, मुकदमे चलान किए, जेल भिजवाया। लेकिन यहाँ पर देखने में आया कि लाहौर की जो 6 डिवीज़न है, जिसमें मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि 6 डिवीज़न में जो सिटी, सिविल लाइन, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, सदर और कैंट डिवीज़न शामिल हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो है वो हमारे सिटी डिवीज़न में मौजूद हैं। ये 22 पुलिस स्टेशन पर डिवीज़न मुश्तमिल है और इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 पुलिस चौकियाँ भी है। आप अंदाज़ा लगा लें कि सबसे ज़्यादा थाने सिटी डिवीज़न में है और सबसे ज़्यादा क्राइम भी सिटी डिवीज़न में है। क्राइम किस तरह का है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो हमने एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर शहर में एक बार फिर चोरों, डाकुओं और दीगर जराइम करने वालों ने सर उठा लिया। मैंने तो पहले ही कहा कि जनाब उन्होंने फिर सिर चुक लिया है। CCD ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ लगता कोई बिस्तरा छड़ना पैना एक बारी फिर, क्योंकि CCD ने बड़े बड़े मगरमच्छों को नकेल डाली। उसके बाद अब थोड़ा सा ब्रेक पे पैर आ गया था और ये मैं समझता हूँ कि एक बार फिर इनको मैदान में आना पड़ेगा। ये बात हकीकत है और ये बात प्रूव हो गई है कि CCD अगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ना करेगी तो ये कराची से भी बदतर शहर बन जाएगा। कराची में भी बड़ी वारदात है और ये यकीन करें नज़र आ रहा था कि लाहौर कराची बनता चला जा रहा है और CCD ने कार्रवाइयाँ करके इसको कंट्रोल किया है। अच्छा जी, ज़राए के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि लाहौर की 6 डिवीज़न में सबसे ज़्यादा और मुख्तलिफ जराइम सिटी डिवीज़न में होते हैं। ये भी मैंने बताया। रिपोर्ट के मुताबिक सिटी डिवीज़न 22 पुलिस स्टेशन और 5 चौकियों पर मुश्तमिल डिवीज़न है, जहाँ पर हर तरह का जराइम होता है। देखा जाए तो दीगर थानों समेत वाल सिटी के चंद पुलिस स्टेशन भी चंद कदमों के फासले पर मौजूद हैं। यानी कि अगर आप थाना मोची गेट गए हैं तो आप सामने दीवार के पास चले जाएं तो थाना रंगमहल है, सिर्फ 10 कदमों के फासले पर। अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट की ड्राइव पर चला जाएं तो आपको अकबरी गेट थाना मिल जाएगा। इसी तरह से जो शहर लाहौर के ख़ासकर वाल सिटी के पुलिस स्टेशन है वो दूसरे पुलिस स्टेशन की तरह नहीं है। जिस तरह से अगर एक तरफ सुंदर थाना हो तो इधर सिटी डिवीज़न में तमाम वाल सिटी के थाने हों एक बराबर है, क्योंकि उसका रकबा बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से
वाल सिटी के थानों का रकबा जो है वो थोड़ा थोड़ा है। इनको तो चाहिए थे इन थानों को कम करके, जिस तरह से 5 थाने हैं, एक थाना बना देते ताकि 4 थानों का खर्चा बच जाता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। और गवर्नमेंट ने आमने सामने दाएं बाएं इर्द गिर्द जो है वो थाने बनाए हुए हैं, जो कि एक गली अकबरी गेट की है, दूसरी गली यकी गेट की है। गलियों तक ये मामला आ गए हैं कि साथ साथ बिल्कुल थाने हैं। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर क्या कहा जाता है जी, जहां पर हर तरह का जराइम होता है और देखा जाए तो थानों समेत वाल सिटी के चंद पुलिस स्टेशन चंद कदमों के फासलों पर मौजूद हैं, जैसा कि मोची गेट, रंग महल, अकबरी गेट, यकी गेट, मस्ती गेट, टिब्बी सिटी, बाटी गेट, शादबाग, बदामी बाग, लोहारी गेट, न्यू नारकली, शाहदरा, शाहदरा टाउन, रावी रोड, शफीकाबाद। अगर थाने शाहदरे जाएं, 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर दूसरी साइड पे आपको थाना टाउन शाहदरा टाउन मिलेगा। अगर आप थाना मस्ती गेट जाएं, उसके 2 मिनट की ड्राइव पे आपको थाना टिब्बी सिटी मिलेगा। अगर आप शादबाग चले जाएं, 5 मिनट की ड्राइव पर आपको थाना मिस्री शाह भी मिल जाएगा। यानी कि सिटी डिवीज़न में कुछ ऐसे थाने मौजूद हैं जो यकीन करें बिल्कुल साथ साथ लगते हैं। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि शफीकाबाद, रावी रोड, ये भी बिल्कुल साथ साथ हैं। तो इसमें हमारी रिपोर्ट जो बनाई गई है उसके मुताबिक हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें शाहदरा और शाहदरा टाउन में बेइंतहा की मंशियात फरोशी है। मंशियात फरोशी के मगरमच्छ बैठे हुए हैं। और जिस तरह से जिस्म फरोशी के 101 अड्डे हैं दोनों थानों की हदूद में, क्योंकि गरीब गुरबा इलाका है, वहाँ पर न जाने कहाँ कहाँ से गरीब घरों में काम करने वाली ख़वातीन, वहाँ उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं और वहाँ पर लड़कियाँ रखी हुई हैं जो चकले चलते हैं। और मैं बताऊँ एक चीज़ बड़ी क्लियर, जहाँ पे इस तरह के घिनौने काम होते हैं वहाँ पर जराइम पेशा अनासर की आमदोरफ्त बड़ी होती है। वहाँ चोर ने भी आना है, वहाँ डाकू ने भी आना है, वहाँ बैंक लूटने वाले ने भी आना है और वहाँ दीगर जराइम करने वालों ने भी आना है, क्योंकि जो लोगों से पैसे गन पॉइंट पर छीनने होते हैं, चोरियाँ की होती हैं, बैंक लूटे होते हैं, इसको कहते हैं अय्याशियाँ करनी। फिर ये मुख्तलिफ अड्डों पर जाके अय्याशियाँ करते हैं। अच्छा जी, नंबर 2, जिस तरह से जिस्म फरोशी और चोरों डाकुओं की पनाह गाहें भी जो है वो मौजूद हैं। और देखने में आया कि शाहदरा में ख़ासकर, शाहदरा एक बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर 2 पुलिस चौकियाँ आती हैं, जिसमें एक चौकी है सगियाँ और दूसरी है बेगम कोट। यूसुफ शहीद चौकी का नाम रखा गया है बाद में। तो ये बड़ी डिस्परेट चौकियाँ हैं। यहाँ पर पुलिस नाकों पर भी डाकू फायरिंग करके चले जाते हैं, और कभी पुलिस की फायरिंग से डाकू मारे जाते हैं और कभी पुलिस की फायरिंग से, डाकुओं की फायरिंग से पुलिस मुलाजमीन शहीद हो जाते हैं। जबकि रावी रोड और शफीकाबाद की अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं रावी रोड की बात करता हूँ, क्योंकि रावी रोड के वहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ, हर चीज़ का मुझे पता है। और रावी रोड का जो इलाका है, ख़ासकर सब्ज़ी और फ्रूट मंडी समेत रावी चौक में, यकीन करें कुमार बाज़ों की पनाह गाहें हैं। और मैं बड़े दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ कि दूसरे थानों की हदूद से जुए उठकर रावी रोड के इलाके में बैठे हैं और इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस को चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई करे। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस की मिली भगत होगी, मैं ये कहता हूँ कि अगर पुलिस इस क्राइम से, इस जराइम से गाफिल है और पुलिस को इस बात का पता ही नहीं है कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पुलिस का। तो देखा गया कि रावी रोड, सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी समेत रावी चौक में कुमारबाजों के अड्डे मौजूद हैं और मंशियात फरोशी और मंडियों में जेब तराशी, जेब तराश भी मौजूद है। हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि ये सरकार की मिली भगत के साथ ये सब कुछ होता है। और आज जिस तरह से एक वाक़या पेश आया कि किसी ने शहरी का मोबाइल फ़ोन निकाल लिया, मोबाइल फ़ोन निकालने के बाद जब वो जाने लगा तो मालिक ने उसको पकड़ लिया, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाजू बांध दिए, उसका चेहरा काला कर दिया, उसके बाल काट दिए और न जाने क्या क्या उसके साथ हुआ, मैं बता नहीं सकता। आखिरकार एसपी सिटी ऑपरेशन बिलाल अहमद ने
मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। बड़ा जद्दोजहद करने के बाद एक मुलजिम ताहाल अभी तक गिरफ्तार किया गया है। मैं ये कहता हूँ अगर कोई भी जुर्म करता है उसके लिए कानून मौजूद है, 15 की कॉल करें और उसको पुलिस के हवाले करें। तो देखने में आया कि जो सब्ज़ी मंडी का इलाका है यहाँ पर कम उम्र बच्चे जेब तराश, यकीन करें मंडी के अंदर अरबों खरबों रुपए का कारोबार होता है। लोगों के पास 5-5 हज़ार वाली जो है वो डथियाँ होती हैं, उन्होंने अपनी पॉकेटों में डाली होती हैं। छोटे छोटे रेलवे लाइन से उस तरफ के इस तरफ के छोटे छोटे चोर जो बच्चे जिनकी उम्र 12, 14, 15 साल है, यकीन करें इतने माहिर हैं। और ये माहिर भी सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में आगे हुए हैं। ये ब्लेड मारकर उसकी जेब काट लेते हैं। अब तक यकीन करें लाखों करोड़ों रुपए की जेब तराशी हो गई है। और होता क्या है, किसी ना किसी गरीब शहरी को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसके आगे एक ब्लेड रख दिया, एक पिस्तौल रख दिया। अगर उसके पास पिस्तौल होता तो फिर उसको ब्लेड की क्या ज़रूरत थी, वो पिस्तौल के साथ वारदात कर लेता। तो गैंग बना के झूठे भिजवा दिए जाते हैं ताकि कारकर्दगी हमारी सरफरिस्त हो जाए। फिर देखा जाए तो थाना शफीकाबाद की हदूद, शफीकाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में बाग मुंशी लद्दा में मैं बताता चलूं, यकीन करें दर्जनों की तादाद में जिस्म फरोशी के अड्डे हैं, नायका खुद चलवा रही हैं। जो भी आ रहा है हरामकारी कर रहा है, पैसे दे रहा है, चला जाता है। गाड़ियां बाहर लगाई जाती हैं। सैटरडे नाइट को वहां पर मुजरे किए जाते हैं, साउंड प्रूफ कमरे हैं। पुलिस नहीं पकड़ती, पुलिस उनको पकड़ लेती है जो किसी होटल के अंदर से कोई पकड़ा जाए। पुलिस को चाहिए मगर मच्छों के ऊपर हाथ डाले, उनको गिरफ्तार करे ताकि ये बुराई ख़त्म हो जाए। फिर जी आगे चलें जी, आगे जी हम जेब तराशी का हमने जो बताया कि जेब तराशी बड़ी चली है। फिर आगे रंग महल आ जाएं जी। रंग महल मोची गेट में मोटरसाइकिल चोरी और जेली कॉस्मेटिक्स समेत कॉपीराइट एक्ट और चोर नौसरबाजों के गिरोह मौजूद हैं जो शहरियों को खरीदे हुए सामान लेकर जाने वालों को रफू चक्कर कर देते हैं। रफू चक्कर यानी कि कोई भी शहरी वहाँ पर कोई सामान खरीदता है तो चोर साहब ने उसका सामान चोरी कर लेना। रंग महल और मोची गेट में तो कभी जिंदगी में आप अपनी मोटरसाइकिल खड़ी ना करें, बिल्कुल ना करें। मैं कहता हूं कि मोटरसाइकिल खड़ी करके जाने के बाद सामने से आप चावल खा के वापस आएंगे, उतनी देर में चोर मोटरसाइकिल लेकर शादरा क्रॉस कर गया होगा। इस कदर मोची गेट में और रंग महल में चोर मौजूद हैं। देखा गया कि वहाँ पे जो लोग महंगा तरीन सामान खरीदते हैं, आखिर 1, 2, 3, 4, 5 दुकानों से सामान खरीदना दूसरे शहर ले जाने के लिए, वो एक जगह जमा किया जाता है। किसी बरामदे के अंदर लगा दिया, किसी रक्षे के पास या किसी गाड़ी के पास लगा दिया। दूसरी खरीदो फरोख्त के लिए गए, वापस आकर देखा वहाँ समून कोई मौजूद नहीं है। और वहाँ पर जेली मेकअप का सामान जो ख़वातीन मेकअप इस्तेमाल करती हैं, इसको कहते हैं कॉपीराइट एक्ट। किसी चीज़ असल को, नकल को जो है वो असल की तरह बनाना जबकि असल मौजूद है, और सेम उसी तरह की चीज़ बनाकर मार्केट में फ़रोख्त करना और उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल डाले उन्हें कि लोगों की जिल्द, लोगों की स्किन ख़राब हो जाना। ऐसे ऐसे कॉपीराइट के इशू भी वहाँ पर मौजूद हैं। और नौसरबाजों के गिरोह मौजूद हैं जो शहरियों से ख़रीदे हुए सामान चोरी करते हैं। फिर आगे आ जाएं, और आगे आने के बाद रिपोर्ट के मुताबिक क्या याद आ गया, ग्वाल मंडी मशहूर मरूफ एरिया है। यहाँ पर कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, अंधेरी हो, तूफान हो, यहाँ पर जवारियों ने बैठकर जुआ खेलना ही खेलना है। रात को रोटी खानी है या नहीं खानी। ऐसे ऐसे जवारी हैं जो दाल खाने वाले हैं, जब जुआ जीत कर जाते हैं तो जाकर पाए खाते हैं, मटन कढ़ाई खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं। और ऐसे ऐसे लाखों पति हैं जब जुआ हार कर जाते हैं दाता दरबार से रोटी खाते हैं। दाता दरबार लाइन में ये जुआ कभी किसी का ना हुआ। तो इस पर ग्वाल मंडी में बड़ा मशहूर मारूफ है आमर साईं। अब पुलिस अगर मुझे देख रही है तो ये कहेगी वसीम झूठ बोल रहा जी, वो तो यहाँ से घर छोड़ के चला गया है। जहाँ उसने सारी ज़िंदगी मंशियात फरोशी की है वो पुलिस के डर से यहाँ से चला तो गया है, लेकिन उसके करिंदे मौजूद हैं। अभी भी करिंदे
वहाँ पर आमर साई के मंशियात बेच रहे हैं। और जब आमर साई का नाम लेकर ये इंकशाफ करते हैं कि हम आमर साई की बेचते हैं, तो उनको बजरिया फ़ोन करके बताया जाता है कि आपके ऊपर 9C का पर्चा देने लगे हैं, तैयार हो जाओ। वो फिर किसी ना किसी ज़रिए किसी ना किसी बंदे को बीच में डालकर थानेदार को, SHO को या कार ख़ास को पैसे देकर वो अपना नाम निकलवा लेता है, और जो करिंदे से पकड़ी जाती है 9C के बदले 9B करवा लेता है। तो इसी तरह से तो मंशियात फरोश जेल से जल्दी बाहर आ जाते हैं। अच्छा जी, फिर इसी की एक ग्वाल मंडी की पुलिस चौकी है मेयो अस्पताल, उसमें कहा जा रहा है कि जी मरीजों के साथ जो है वो आए लवाहकीन के साथ अरसा दराज से चोरी की वारदातें करने वाला गैंग आज भी मुतहरिक है। कौन सा गैंग, मैं आपको बताता हूँ। यकीन करें, अस्पताल में मरीजों को ले जाने वाले गाड़ियों मोटरसाइकिलों से पुलिस की मिली भगत के साथ ओवर चार्जिंग भी की जाती है। दो चीज़ें, एक चोर आता है, परेशान मरीज के लवाहकीन के साथ अपना बिस्तर लगा के सड़क पे लेट जाता है, फुटपाथ पे लेट जाता है, और आधा घंटा उसके साथ गपशप मार के उसको एतमाद में लेता है कि मैं भी अटेंडेंट हूँ, मैं भी किसी मरीज़ का लवाहकीन हूँ। तो उसके साथ हेलो हाय करता है, उसके मोबाइल उससे लेता है, जी मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, ज़रा मोबाइल देना, मैंने भाई को फ़ोन करना है। वो फ़ोन करता करता साइड पे चला जाता है। फिर बाद में वो चाहे आईफोन हो या जाई फ़ोन हो या कोई महंगा हो कोई सस्ता हो, मालिक मोबाइल फ़ोन से महरूम हो जाता है। ये अभी भी चौकी मेयो अस्पताल की पार्किंग से लेकर वार्डों तक यकीन करें ये गैंग मौजूद है। अगर आप कोई टेस्ट करवाने के लिए गए हैं तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई नौसरबाज ऐसा मिलेगा जो ख़वातीन से कहेगा, बाजी आप अपना जेवर उतार के मुझे दे दें, मैं इसी अस्पताल में मुलाजिम हूँ और आपकी ECG करनी है, आपका अल्ट्रासाउंड करना है और दीगर ऐसे जो टेस्ट हैं जो जेवरात पहनकर नहीं होते उस हवाले से करने हैं, तो आपको ये उतारने पड़ेंगे। तो अगर वो खातून कहे कि बाहर मेरे लवाहकीन हैं उनको बुला लें, तो वो कहेगा आप मुझे दे दें, मैं उनको बाहर पकड़ा देता हूँ। जब जेवर 1 तोले हो या 100 तोले, जब उसको दे देना रफू चक्कर, वो भी गायब। तो इस तरह के गिरोह जो हैं मेयो अस्पताल की हदूद में मार्क कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वहाँ पे ये घूम फिर रहे हैं। और इनके साथ साथ देखने में आया कि जो परेशान हाल में लोग अस्पतालों में मरीज़ों को लेकर जाते हैं, तो पहले गेट के ऊपर आपको कुछ दरिंदे नज़र आएंगे जो आपको गाड़ी मोटरसाइकिल का टोकन देंगे, लेकिन वो घंटों के हिसाब से पैसे लेते हैं। अगर गाड़ी के 30 रुपये हैं वो आपसे 100 रुपया लेंगे। उनकी जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह से आकर बदमाशी कर जाएं। उनको भी बादशाह सलामत की पुष्ट बनाई हासिल है। फिर देखा गया कि बात अगर की जाए दीगर पुलिस स्टेशनों की, तो फिर आ जाता है भाटी गेट और टिब्बी सिटी। ये थाने भी बिल्कुल साथ साथ हैं। यहाँ पर भी नशेइयों के बड़े डेरे हैं। टिब्बी सिटी की बात करें तो टिब्बी सिटी में एक अली पार्क है, वहाँ पर नशेइयों के डेरे रहते हैं। पुलिस डंडे भी मारती है, पुलिस पकड़ती भी है, पर्चे भी देती है, पुलिस सारा कुछ करती है, लेकिन फिर भी ये नशेई वहाँ आ जाते हैं। नशा करना कोई अच्छी बात नहीं, नशा बेचना भी अच्छी बात नहीं। ये नशे की तरोड़क के मारे लोगों के महंगे मोबाइल फ़ोन, लोगों की महंगी मोटरसाइकिलें, लोगों की गाड़ियों के साइड मिरर चोरी करके अपना नशा पूरा करते हैं। यकीन करें, जब नशे से इनको तरोड़क महसूस होती है ना, तो फिर ये हर तरह का क्राइम करने में कामयाब हो जाते हैं। ये नहीं देखते कोई बच्ची है, कोई बच्चा है, कोई खातून है, तो उसके साथ इन्होंने वारदात करनी है। वारदात करने के अलावा जिस तरह से नशा के आदी जो है वो शहरियों की बगैर लॉक मोटरसाइकिलें, इस पर भी मुझे इख्तलाफात है कि जो लोग बगैर लॉक के मोटरसाइकिलें खड़ी करके जाते हैं। फूड स्ट्रीट में टोकन माफिया है, आने वाले मेहमानों के साथ ओवर चार्जिंग करते हैं, जिनके खिलाफ पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी करती हैं। इसी तरह से थाना भाटी गेट कहीं है और उसका इलाका कहीं है, जिसकी वजह से जराइम पेशा नासर को अपना काम करने में आसानी होती है। और क्योंकि थाना की हदूद दाता दरबार के बिलमुकाबिल और थाना तरन्नम चौर सैलमा में मौजूद है। देखा जाए तो नौलखा में ओहो तौबा 120 के करीब होटल और होटल सराएं
जो होटल होते हैं उनके अंदर एसी पंखे लगे होते हैं, सराएँ चारपाई 100 रुपये में मिल जाएगी, 200 रुपये में मिल जाएगी, 50 रुपये में मिल जाएगी। वहाँ पर क्या होता है जी, होटल सराय जहाँ पर रात भर जिस्म फरोशी के अड्डे चलते हैं, कम सिन बच्चे बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ भी होती हैं। और होटल सराय जहाँ पर रात भर चक्रे चलते हैं और अय्याशियाँ समेत जवारी लाखों की हार जीत करते हैं। इन सब जराइम के होने की सबसे बड़ी वजूहत थाना में सफ़ेद कपड़ों में मलबूस कारखास और थाना में मौजूद थानेदारों समेत मुख्तलिफ जगह से लाखों मंथलियाँ लेने वाले DIB के मुलाजमीन पूरी तरह से साजबाज होते हैं। और ये इस तरह से साजबाज होते हैं कि जो शरीफ शहरी होता है उसकी रिपोर्ट बनाकर भेज दी जाती है, लेकिन जो जराइम पेशा नासर होता है उसके मुतालिक अपने अफसरान को कोई रिपोर्ट नहीं भिजवाई जाती, सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है। ख़ासकर देखा गया कि जो DIB के मुलाजमीन हैं ये इनके साथ पूरी तरह से शामिल होते हैं, जो ऊपर बैठे अपने अफसरान को झूठ पर मबनी सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो सदर डिवीज़न, जिसमें नवाब टाउन, जौहर टाउन, फैसल टाउन, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर शीशा कैफ़े और चाय कवालियों की आड़ में शराब और शबाब की सारी रात दगड़दा महफिलें जमाई जाती हैं। कोई पता नहीं लड़की कौन है, कोई पता नहीं लड़का कौन है, गाड़ी से उतरे हैं, शराब पी हुई है, उसने उसको बाहों में लिया हुआ है, उसने उसको बाहों में लिया हुआ है, अंदर कवालियाँ चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, तबले बज रहे हैं, साज बज रहे हैं, वाह वाह हश हश आवाज़ें आ रही हैं। कौन रोकेगा इनको? मैं तो बोल बोल के अपना गला दर्द करवा बैठा हूँ। मैं तो रोज़ बोलता रहूँगा, मेरा काम है बोलना, मेरा काम है लिखना, मैं लिखता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा, मैं चीखता रहूँगा। मेरी आवाज़ चाहे किसी के कानों में पड़े ना पड़े, मेरी आवाज़ किसी के ईवानों में जाए या ना जाए, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता रहूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। फिर इंशाअल्लाह किसी और मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी।